इंडियन रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स के सारे दावे बेकार, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट भी है लाचार। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लाखों लाख होम बायर के साथ चीटिंग हुई, जिस तरह से लाखों लाख होम बायर्स कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे, सरकार की यह मजबूरी बनी कि बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस किए जाएं, और हर पॉलिसी इंटरवेंशन को एक लैंडमार्क रिफॉर्म्स मेजर बताया गया, चाहे रेरा हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट हो। इतने सारे तथाकथित रिफॉर्म्स के बाद भी क्या आज का एक एवरेज होम बायर पहले से बेहतर हालात में है? क्या उसके लिए ग्राउंड रियलिटीज बदली है? क्या बिल्डर का चाल चेहरा चरित्र बदला है? सच तो यह है कि कभी कभी ऐसा लगता है इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इस बिजनेस में हैं कि रियल पेन पॉइंट को कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता है। क्या है इंडियन रियल एस्टेट का मेन पेन पॉइंट? सबसे पहली बात है, ये फ्री फॉर ऑल बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। और मैं जानता हूं कि जब मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं लाइसेंस राज की बात कर रहा हूं। मैं लाइसेंस राज की बात नहीं कर रहा हूं। एंट्री बैरियर कई लेवल पर क्रिएट होते हैं बिजनेस में। मसलन एक बिल्डर बनने के लिए आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या आपका एक सर्टेन लेवल का नेटवर्थ होना चाहिए। जैसे कि आप बैंक खोलना चाहते हैं तो आपका एक सर्टेन नेटवर्थ आरबीआई इंश्योर करता है। यहां फ्री फॉर ऑल बिजनेस है। कोई चाय वाला, पान वाला, दूध वाला कल को खड़ा होकर बिल्डर बन जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, दुनिया के किसी भी दूसरे बिजनेस में आप दुकान पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट पसंद करते हैं और प्रोडक्ट का पैसा देकर घर खरीद कर लाते हैं। आपने प्रोडक्ट को देखभाल कर खरीदा है। यह एक ऐसा बिजनेस है जहां सेल एंड बिल्ड मॉडल है कि आपको पहले पैसा देना है, उसके बाद वो घर आपका बनेगा। बिल्डर आपके पैसे पे बिजनेस करेगा और आपको हरास करेगा फर्दर। अभी तो मैं उन सब मुद्दों को उठा ही नहीं रहा हूं कि कैसे बिल्डर फ्लिम्सी ग्राउंड पे आपसे आर्बिट्ररी पैसे की डिमांड कर देता है, कैसे बिल्डर आपको हर लेवल पर हरास करता है। कहा जाता है कि रियल एस्टेट बिजनेस, और ये पॉलिसी मेकर्स भी कहते हैं कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज में भी सेल एंड बिल्ड मॉडल पे चलता है, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। पहली बात, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। जो बिल्डर 10 एकड़ का प्रोजेक्ट लैंड परचेज करके उसके बाद पब्लिक का डिपॉजिट लेकर पब्लिक को एक तरह से क्वासी इक्विटी पार्टनर बनाकर पूरा कर रहा है, वो बिल्डर 10 एकड़ की जगह 5 एकड़ का लैंड पार्सल लेकर पूरी तरह से प्रोजेक्ट बनाकर बेच सकता है। ये आर्गुमेंट फंडामेंटली फ्लॉड आर्गुमेंट है कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए पब्लिक से आप डिपॉजिट ले लो। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ये भी मानते हैं कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहां आप डिपॉजिट ले सकते हैं, तो क्या जरूरत इस बात की नहीं है? जो तीसरी प्रॉब्लम पे आता हूं, रियल एस्टेट में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। यहां एक बिल्डर एक बार आपसे पैसे लेने के बाद आपको जितने साल जैसे चाहे कोर्ट के धक्के खिलवा सकता है। मसलन कि अगर आपने प्रोजेक्ट डिले होने पे रेरा में एक केस डाला, रेरा से लेकर रियायत जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 20 साल केस चलेगा। इस बीच बिल्डर आपके ऊपर फ्लिम्सी ग्राउंड पे 4 केस डाल देगा। मसलन आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया कि मेरा घर टाइम से नहीं मिला, बिल्डर ने चीटिंग की है, आपको वो डिफेमेशन केस में खींच देगा। तो ये जो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि एंट्री बैरियर नहीं है, सेल एंड बिल्ड मॉडल है और फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, ये तीनों प्रॉब्लम रियल एस्टेट का मेन पेन पॉइंट है जिसको कोई एड्रेस नहीं करना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में इतने सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात की है, मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर बैंक के बीच के जो कॉल्यूजन है उस पर बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो तल्ख होकर एक केस में यहां तक कह दिया है कि अगर बिल्डर ने फिस्कल मिसमैनेजमेंट किया है तो क्या मैं उसे फांसी की सजा दे दूं? इसी से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक स्टेज पर आकर बिल्कुल बेबस हो जाता है इस बिल्डर और सरकार के सिस्टम में। जिम्मेदारी किसकी है?
हम तो सवाल उठाते रहेंगे, हम हर फोरम पे सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो पॉलिसी मेकर्स की है। पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह कहकर अपना किनारा कर लेती है कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो आखिर इस पूरे इकोसिस्टम में एक बिल्डर बेनिफिशियरी है, वो बिजनेस में पैसे कमा रहा है, ब्रोकर बेनिफिशियरी है, सरकार बेनिफिशियरी है जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी में। सबके बीच पिस कौन रहा है? एक होम बायर। और उसके दर्द को समझता कौन है? सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा लैंडमार्क जजमेंट क्यों नहीं आता जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों बाध्य हो जाएं और वहां से रियल एस्टेट में एक रिफॉर्म की शुरुआत हो? कहीं विजन की कमी है, कहीं इंटेंशन की कमी है। सच तो यह है कि इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट का पैसा लगा है रियल एस्टेट में कि इंडियन रियल एस्टेट को कोई भी क्लीन और रिफॉर्म्ड देखना नहीं चाह रहा है। जहां तक हमारी बात है, हम हर फोरम पे सवाल उठाते रहेंगे और हम तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स के नाम पर सही में रिफॉर्म्स ना हो जाए। ये कॉस्मेटिक चेंजेस को मैं रिफॉर्म्स नहीं मानता हूं। रवि सिन्हा, ट्रैक टू रियलिटी।